दोस्तों, दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर एयरफोर्स भारत आखिर क्यों बॉम्बर्स का इस्तेमाल नहीं करती? वहीं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश होने के बावजूद भारत रूस या अमेरिका से बॉम्बर्स की डील क्यों नहीं करता? दोस्तों, इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि भारत नए नए हथियारों को, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स वगैरह को देश में ही बना रहा है, तो आखिर क्यों आज तक भारत ने इसे बनाने की कोशिश नहीं की है? आज विश्व के 3 देशों के पास बॉम्बर्स मौजूद हैं, जिसमें अमेरिका, रूस और चाइना शामिल हैं। तो क्या भारत को बॉम्बर्स की जरूरत नहीं है? और अगर है तो क्या भारत इसको बना रहा है? भारत के पास क्यों बॉम्बर्स होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि इसे समझने के बाद आप इजीली समझ जाओगे कि अभी तक आखिर भारत बॉम्बर्स क्यों नहीं यूज कर रहा। दोस्तों, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मेनली 5 तरीके के होते हैं, जिसमें पहला होता है अटैकर। ये एयरक्राफ्ट बेसिकली ग्राउंड ट्रूप्स को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अटैक एयरक्राफ्ट कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह के वॉरहेड्स को ले जा सकते हैं और इसका मेनली फोकस जो होता है वो ग्राउंड अटैक पर होता है। दूसरा होता है फाइटर्स एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट का मुख्य काम दुश्मन के हवाई हमलों को न्यूट्रलाइज करना होता है और ये मेनली हवाई युद्धों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसमें कुछ एयरक्राफ्ट ग्राउंड अटैक की भी काबिलियत रखते हैं, लेकिन इनकी मेन प्रायोरिटी एयर टू एयर कॉम्बैट, बॉम्बर्स और अन्य जहाजों को स्कॉट करने की होती है। इसमें हथियारों की बात करें तो फाइटर्स एयरक्राफ्ट में कैनन गन्स, रॉकेट गाइडेड मिसाइल, बॉम्ब्स, इवन न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी ये कैरी कर सकते हैं। इनमें कुछ एयरक्राफ्ट बिना दुश्मन की नजरों में आए BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को भी फायर कर सकते हैं। इसमें F-22 रैप्टर, Su-57, MiG-29 और सुखोई जैसे एयरक्राफ्ट इस श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, मैं एयरक्राफ्ट के 5 टाइप्स के बारे में सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं जिससे आप इजीली इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेटेजी को समझ सकें। और जो IAF में जो अलग अलग विमान हैं, जैसे MiG-29, सुखोई, तेजस, मिराज या राफेल, इनकी भूमिका के बारे में और इनकी स्पेशलिटी के बारे में आपको पता हो। इसलिए दोस्तों, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए बोरिंग साउंड कर रहा होगा, लेकिन इसमें आपको आगे इंटरेस्ट आएगा। दोस्तों, मैं 2 टाइप्स के एयरक्राफ्ट के बारे में बता चुका हूं। जो तीसरा एयरक्राफ्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट एक तरह से मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस होते हैं। इनका काम होता है दुश्मन के रडार के इफेक्टिवनेस को कम करना। ये दुश्मन के रडारों में एक तरह से नॉइस भेजते हैं, जिसकी वजह से रडार कुछ भी सही तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाता और ये अपने फाइटर एयरक्राफ्ट या कॉन्वॉय को आसानी से स्कॉट कर लेते हैं। इसमें F-18 हॉर्नेट जैसे एयरक्राफ्ट आते हैं। चौथे टाइप के एयरक्राफ्ट होते हैं मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। दोस्तों, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट उन एयरक्राफ्ट को कहा जाता है जो ग्राउंड अटैक के साथ साथ एयर अटैक दोनों ही कर सकते हैं। इनका उपयोग अलग अलग मिशन के हिसाब से किया जा सकता है। इसमें सुखोई 30 MKI, F-18 हॉर्नेट, डैसॉल्ट, राफेल जैसे एयरक्राफ्ट आते हैं। जो 5वें टाइप्स के एयरक्राफ्ट होते हैं उसे कहते हैं बॉम्बर्स। दोस्तों, बॉम्बर्स बड़े और भारी एयरक्राफ्ट होते हैं। इनकी मैन्यूवरेबिलिटी जो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं उनसे काफी कम होती है, पर ये बड़ी मात्रा में बॉम्ब्स और पेलोड कैरी कर सकते हैं। ये मिसाइल्स, बॉम्ब्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स बड़ी मात्रा में आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें अमेरिका के B-52, B-1, चीन के H-6, रूस का टिपलोव Tu-95 आते हैं। दोस्तों, यहाँ हमने 5 टाइप के एयरक्राफ्ट को समझ लिया। अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर कि अभी तक भारत क्यों बॉम्बर्स यूज नहीं करता और इसे क्यों नहीं खरीदता। दोस्तों, बॉम्बर्स जो हैं इसको वर्ल्ड वॉर को ध्यान में रखकर बनाया गया था और ये वर्ल्ड वॉर के लिए ठीक भी थे, लेकिन आज के समय में बॉम्बर्स एडवांस एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम या फिर एयर टू एयर मिसाइल वगैरह से बचने में सक्षम नहीं है। वहीं आज के समय में ग्राउंड अटैक वगैरह का इस्तेमाल सिर्फ वहीं किया जा सकता है जहां दुश्मन के पास एयर डिफेंस सिस्टम ना हो, और वहां ये बॉम्बर इफेक्टिव हो सकते हैं। अगर दुश्मन के पास अच्छा एंटी एयर डिफेंस सिस्टम और एयर मिसाइल सिस्टम है तो इसे आसानी से मार गिराया जा सकता है। वहीं अगर बॉम्बर्स को खरीदा जाए तो ये काफी ज्यादा महंगा आता है और इनके रखरखाव का खर्चा भी बेहद ही ज्यादा होता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे एडवांस बॉम्बर US का B-52 को माना जाता है, लेकिन अगर इसकी स्पीड की बात करें तो केवल 1045 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वहीं दोस्तों, आज स्पीड का जमाना है। B-52 से 2 गुनी स्पीड हमारे राफेल की है। वहीं बॉम्बर्स जल्दी से मूव भी नहीं हो पाते क्योंकि इनका वजन बेहद ही ज्यादा होता है। अगर B-52 बॉम्बर्स की वजन की बात करें तो इसका वजन 83,250 किलोग्राम है। वहीं अगर इसको राफेल से कंपेयर करें तो राफेल का वजन केवल 10,000 किलोग्राम के आसपास है। इसका मतलब दोस्तों, बॉम्बर्स केवल नाम से ही खतरनाक लगते हैं, काम से नहीं। और दोस्तों, यही कारण है कि भारत बॉम्बर्स का इस्तेमाल नहीं करता और भविष्य में भी इंडियन एयरफोर्स का बॉम्बर्स को लेकर कोई प्लान नहीं है। भारत इस समय ऑलरेडी तेजस के अपग्रेडेड वर्जन
और भारत का होने वाला पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट AMCA पर काम कर रहा है। और अभी इंडियन एयरफोर्स का फ्यूचर प्लान यही है कि जल्द से जल्द अपनी 42 स्क्वाड्रन को कंप्लीट किया जाए। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।